तो हम पहले डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती है एक एरे ऑफ नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगल में ठीक है अरेंज करें तो वो क्या बन जाएगी, हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे 1 2 3 4, इसको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इस सिंबल का ध्यान रखना है, अगर तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में है ये तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा। बट अगर यही सिंबल में कुछ ऐसे डाल देती, ठीक है, ऐसे मोड टाइप, तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, अगर तो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगी। अगर ये एक मॉड में है तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का हमारे पास पूछा जाता है कि उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अगर हम इसी मैट्रिक्स में देखें, ये क्या है, हमारी फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकेंड रो है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं। और इसमें अगर हम कॉलम्स देखें तो क्या होंगे, कॉलम्स ये हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर को हम ऐसे लिखते हैं, रोज क्रॉस कॉलम्स, रोज क्रॉस कॉलम्स। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। अब जैसे मैं एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी। अब हमने इसका ऑर्डर चेक करना है, ठीक है, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें कितनी रोज है, पहले तो हम वो देखेंगे। फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ठीक है। तो इसमें रोज कितनी है, 3। अब ऐसे ही इसमें कॉलम्स कितने होंगे, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, फिर थर्ड कॉलम है। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब जैसे मैं ये लिख देती, ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसा लिख देती, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो अब इस मैट्रिक्स का अगर हमने ऑर्डर देखना है, ठीक है, तो ऑर्डर किसके इक्वल होगा, इसमें कितनी रोज हैं, एक रो है, 2 रो है। तो 2 रोज है, एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 1। अब ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, इस एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब जल्दी से पहले मुझे इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। 1 क्रॉस 2। हाँ जी। तो इसमें क्या है, हमारा सिर्फ एक रो आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ये हमारी हो जाएगी रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं ये लिख दूं, 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ जल्दी से। 2 क्रॉस 3। ठीक है। अब इसमें 2 रोज हैं हमारे पास और 3 कॉलम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर
मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे यही एग्जांपल है 1 3 2 4। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको ब्रैकेट कुछ ऐसी भी डाल सकते हैं, ये मैं ऐसे लिख देती, ठीक है, तब भी ये क्या बनेगा? एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, चाहे तो आपको स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाए, चाहे राउंड ब्रैकेट में आ जाए, तो वो एक मैट्रिक्स होगी। बस इसका ध्यान रखना, ऐसे वाले में ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे। अब आई क्या है? रो इंडेक्स है हमारे पास, रो इंडेक्स। आई हमारे पास रो इंडेक्स है, और जे क्या है? कॉलम इंडेक्स। अब देखो, अगर हमने मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, मैट्रिक्स क्या, जो ईच एलिमेंट है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे। तो अब देखो, इस पे जो यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट होगा हम उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है, तो ए आई की वैल्यू, फर्स्ट रो है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फर्स्ट ही कॉलम में प्रेजेंट है तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये हो जाएगा A11। अब यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हम फर्स्ट रो में ही चल रहे हैं, ठीक है, तो आई की वैल्यू तो 1 हो गई, बट ये क्या हो गया हमारा? सेकंड कॉलम, तो जे की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम फर्स्ट रो में ही चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट रो ही तो है, बट हमारा कॉलम कितना हो गया है? 3। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये क्या हो गया है? थर्ड कॉलम। ऐसे ही अगर आपने 4x4 की बनानी है तो यहाँ पे हो जाएगा A14। अब अगर हम नीचे को देखें, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हम सेकेंड रो में एंटर कर गए, ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंड, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। अब जे की वैल्यू क्या है? हम फर्स्ट कॉलम में है तो 2 1 हो जाएगा। ये वाला हम सेकेंड रो में है बट सेकेंड ही कॉलम में आ गए हैं, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में आ गए। ऐसे ही यहाँ पे हम थर्ड रो में एंटर कर गए तो 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो आप किसी भी हम मैट्रिक्स का, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के हम एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट A11। अब ये इंडेक्स आपको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, मीन्स फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और फर्स्ट ही कॉलम में प्रेजेंट है। इसका भी ध्यान रखना है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में, ठीक है, मैं तो अभी जो भी एग्जांपल्स आपको करवाई हैं वो क्या लिखे हैं? मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 या फिर 4 5 में नंबर्स लिख रही थी, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स आए, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। मैट्रिक्स कुछ ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिख दूं, साइन थीटा लिख दूं, 4 लिख दूं, फिर टैन थीटा लिख दूं, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल लिख दूं। कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब स्केलर मैट्रिक्स मींस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे ये, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर्स आते हैं, वैसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम स्केलर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ गए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर फंक्शन, स्केलर मैट्रिक्स हम नहीं बोलेंगे। अब
इससे पहले अब मैंने यहाँ पे 0 0 क्यों लिखा है, ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे क्यों लिखे हैं। अब एक है हमारे पास, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स का डायगोनल ये होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 0। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हो और बाकी जो एलिमेंट्स हो वो सारे क्या हो, 0 हो, इनको हम क्या बोल सकते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हो, वैसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल की एग्जांपल अगर हम 3 × 3 में देखें, ये हो जाएगी 5 6 0, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स का डायगोनल ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना मैट्रिक्स का डायगोनल कभी भी ये नहीं होगा, सिर्फ ये वाला डायगोनल देखना है हमने। तो यहाँ पे देखो सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट है और बाकी जो ये है इनको हम क्या बोल, ये क्या है, बाकी सारे 0 है, मींस ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल पे, ठीक है, जिसके डायगोनल पे अगर स्केलर प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, डायगोनल एलिमेंट में कोई हमें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे चाहे कोई नंबर आए, चाहे यहाँ पे मैं tan थीटा लिख देती, ठीक है, यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख देती। डायगोनल मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके डायगोनल पे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट की कंडीशन क्या है, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए बस, ठीक है। बट स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, जो डायगोनल पे सिर्फ नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, सिर्फ स्केलर्स प्रेजेंट होने चाहिए, इसमें डिफरेंस याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम स्केलर में मतलब जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी जरूरी तो नहीं है ना कि जीरो आएंगे जैसे डायगोनल में होता है। नहीं इसमें 0 आएंगे, मैम जीरो इसमें ही, मतलब सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। हाँ जी। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम मतलब डायगोनल और स्केलर दोनों में ही हमने डायगोनल को कंसिडर करना है, बस एलिमेंट्स का डिफरेंस होगा। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ ये याद रखना है डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे वो tan थीटा हो, कुछ मर्जी हो। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल पे नंबर्स ही प्रेजेंट होने चाहिए, होनी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए, बट यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई और एलिमेंट जैसे कोई अल्फाबेट्स नहीं आना चाहिए, सिर्फ नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ओके मैम। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स, इसको हम मोस्टली आई से लिखते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 प्रेजेंट हो, जिसके डायगोनल पे अगर 1 1 प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2 × 2, दो ही इसमें क्या है, रोज है, और 2 ही इसमें क्या है, कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2 का। अब अगर हम 3 × 3 में देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0
1, ठीक है। इसके डायगोनल पे सिर्फ 1 प्रेजेंट है, ठीक है। डायगोनल, सभी डायगोनल एलिमेंट्स पे, डायगोनल पोजीशंस पे अगर 1 प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2x2 में है, ये हमारी हो जाएगी 3x3 में, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उसके बाद आता है हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की, ठीक है। उसकी एडिशन कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स मैंने मान ली 1 3 4 5 और बी मैट्रिक्स मान ली 5 6 7 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों की एडिशन करनी है, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी करने के लिए पहले ए मैट्रिक्स लिखी 1 3 4 5 प्लस बी मैट्रिक्स लिखी 5 6 7 1। अब मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है, जो ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको आपने ऐड करना है इसके साथ, ठीक है। एलिमेंट को एलिमेंट के साथ ही ऐड करना है। ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 5, ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेम सेम एलिमेंट्स को ऐड करना है। अगर आप देखोगे ये क्या है, A11, यहाँ पे भी ये क्या है, A11, ए सेम सेम एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही ये क्या है, A12, ये भी क्या है, A12, तो सेम सेम एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 3 प्लस 6 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 7 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम किसी की भी एडिशन कर सकते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 11 9 और 6, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, ए मैट्रिक्स मान ली 1 3 5 6 7 1 0 0 2 और बी मैट्रिक्स मान ली हमने 2 3 2 5 1 2 1 2 0 2। अब एडिशन में एक और बात, ठीक है, याद रखना कि सेम ऑर्डर वाली दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दो सेम ऑर्डर वाली, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2, दोनों का ऑर्डर सेम है, तब इसको हमने ऐड किया है, ठीक है। अगर एक का ऑर्डर 2x3 और एक का ऑर्डर 2x2 है और एक का 2x3 हो जाता, ठीक है, तब हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एडिशन या फिर आगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो दोनों में अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आगे हम देखेंगे हम मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब जल्दी से मुझे इस मैट्रिक्स का एडिशन बताओ, इन दोनों मैट्रिक्स की, ए प्लस बी की। मैम 4 5 10 7 9 2 2 0 4। हाँ जी, 4 5 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 5, फिर हो जाएगा 6 प्लस 1 7 प्लस 2 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 0 0 प्लस 0 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 5 10 7 9 2 2 0 4, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एडिशन की जगह पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देती, ठीक है, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है,
तो कैसे करेंगे? अब जहां जहां पे हमने प्लस लिखा था वहां पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस लिखा था यहाँ पे माइनस कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में सिर्फ ये चेंज आएगा, ठीक है। जब भी ए माइनस बी करोगे तो 1 - 5 कर दोगे, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो 1 - 5 -4 हो जाएगा, फिर -3, फिर -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम इसी की सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, यहाँ पे a - b, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस की जगह पे माइनस कर दो, सिर्फ इतना चेंज करना है आपने, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, 1 - 3 -2, 6 - 1 5 हो जाएगा, 2 - 0 2 हो जाएगा, 3 - 2 1, 7 - 2 5 हो जाएगा, 0 - 0 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ठीक है, तो ऐसे हम किसी की भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। अब हम करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। अब हम करते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले मैट्रिक्स लिखते हैं 1 3 4 5। यहाँ पे मैंने क्रॉस डाला है, ये सिंपल ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो इसका भी क्या मतलब है कि इन दोनों की प्रोडक्ट की हुई है। अब ए मैट्रिक्स हमारी ये है, फिर बी हो जाएगी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, हमने इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको इसके साथ कर दो। इसमें सिर्फ एक मेथड याद रखना है, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बहुत जल्दी सीख जाओगे। फिर पहले इस वाली रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अब हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगर तो इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2, तो यहाँ पे भी 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी इसमें रोज होनी चाहिए, तब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 4 5 6, अब ये मैट्रिक्स बोल दिया मैंने, ठीक है, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आपने चेक किया इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है 3, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम के साथ सेम होने चाहिए, या फिर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज, ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज के। ये क्या है ए के और ये क्या है हमारे बी के, ठीक है। तो ऐसे हम किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर मैं यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट और चेंज कर दूं, कुछ ऐसा लिख दूं, ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो सकता है। क्यों, अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई में ये कंडीशन याद रखनी है कि कौन सी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन सी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, सीधे ही।
तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट को 1 को 5 के साथ किया, 5 फिर प्लस डालना है, 3 को 7 के साथ कर दो तो 21 आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया एक एलिमेंट। फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 6 प्लस 3 इंटू 1, 3 हो जाएगा। फिर सिमिलरली फिर इसको पहले इसके साथ करो, फिर इसको इसके साथ करो। 4 को 5 के साथ, एक्सक्यूज मी, हाँ जी मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी। पहले हमने क्या करना है, ये हमारी रो है एक, ठीक है, इस रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो माइंड में ये याद रखो, रो को मल्टीप्लाई कर दो कॉलम के साथ, ठीक है, रो को मल्टीप्लाई कर दो कॉलम के साथ। तो इसकी रो ये है, इसका कॉलम ये है। तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसको इसके साथ कर दो, 3 क्रॉस 7। फिर नेक्स्ट आओ, फिर से रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1 इस एलिमेंट को इसके साथ करना है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ करना है आपने। तो 1 को 6 के साथ किया तो 1 क्रॉस 6 प्लस 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। अब ऐसे ही इस रो को, ठीक है, इस कॉलम के साथ करो, तो 4 को 5 के साथ किया, प्लस 5 को 7 के साथ किया, ऐसे ही 4 को 6 के साथ कर दो, 5 को 1 के साथ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 21, यहां से 6 प्लस 3, यहां से क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 5 20 प्लस 35, 24 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26, 9, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 29। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है अभी ये? यस मैम। एक और क्वेश्चन रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा पता चल जाएगा। मैम वो डिफरेंट ऑर्डर वाला करवा दो। हाँ जी, 1 3 4 1, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स ली। अब इसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। पहले क्या करना है, माइंड में सिर्फ ये रखना कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट रो है, इसको इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 1 के साथ किया, 1 क्रॉस 1, फिर प्लस डालना है, फिर 3 को इसके साथ करोगे, 3 क्रॉस 2, फिर इसको इसके साथ कर दो, 2 क्रॉस 1, इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ, फिर नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, तो कितने, 1 को फिर इस वाली रो को इस कॉलम के साथ करोगे, तो 1 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 2
प्लस 2x1, ये बन गया। ठीक है, अब हमने कंप्लीट कर दिया, इसको पहले इसके साथ किया तो ये बन गया, इसको इसके साथ करोगे तो ये बन जाएगा। फिर अब नेक्स्ट पे आओ, तो इसको इसके साथ कर दो। ठीक है, 4x1 हो जाएगा, प्लस 1x2, 1x2 प्लस 1x1। ठीक है, अब पहले हमने इसको इसके साथ किया, फिर इसको इस वाले के साथ कर दो, तो 4x4 प्लस 1x2, फिर 1x1। ठीक है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x1 प्लस 6 प्लस 2। अब ऐसे ही 4x1 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 2, यहाँ पे 16 प्लस 2 प्लस 1। तो ये क्या बन गया, 6 प्लस 2 8 प्लस 9 बन गया, फिर 4 प्लस 2 8 9 हो गया। ठीक है, 4 प्लस 2 6 होता है, ये 7 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 10 प्लस 12, फिर 18 प्लस 19। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती, ठीक है, कुछ ऐसा भी कर देती, पहले तो यहाँ पे इसका ऑर्डर था 3x2 का। ठीक है, अब देखो ये हमारी ए मैट्रिक्स थी, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या आ गया है, ए डॉट बी, मीन्स ए बी का जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई है। अब इसका ऑर्डर कितना आया है, 2x2 का, इसका ऑर्डर आया है हमारे पास 2x2 का। तो यहां से आपको पता चल सकता है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इसको उठा लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके रोज को और इसके कॉलम्स को। ठीक है, वही मेथड की हम क्या लिख रहे थे, रो क्रॉस कॉलम। तो कितनी रोज है, 2, कितनी कॉलम्स है, 2, तो इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी हमारी। ठीक है, इसकी रोज, इसकी कॉलम। बस जब भी आपने प्रोडक्ट करनी है तो माइंड में सिर्फ एक ही बात रखना कि रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितनी रोज है, 2, कितने कॉलम्स है इस मैट्रिक्स में, 2, तो इसका ऑर्डर भी कितना बनेगा, 2x2 का। अब उसके बाद अगर मैं इसी मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां पे मैं लिख दूं 1 2 1 0 2 0। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो आप। ठीक है, पहले तो इसकी हमारे पास कितने हैं कॉलम, इसके रोज के साथ सेम है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करना है, आप पहले इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ करोगे, फिर इसको इसके साथ भी करोगे। इसकी मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करके देखो जल्दी से। ये हमारे पास 2x3 की है, ये 3x3 की है। तो अब लिखना क्या था, रो क्रॉस कॉलम। तो रोज कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी अब। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद इसको निकालो जल्दी से पहले।
मैम 8 12 6 7 19 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 को इसके साथ करोगे 1, 3 को इसके साथ किया 6 प्लस 2, यस तो 9 आ गया पहला। फर्स्ट 1 को 4 के साथ किया 4, 3 को इसके साथ करेंगे 6, फिर 2 को इसके साथ किया 2 हो जाएगा। 1 को 0 के साथ किया 0, 3 को करेंगे 6, फिर 0। उसके बाद आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, फिर इसके साथ किया 16 प्लस 2 प्लस 1, फिर 0 प्लस 2 प्लस 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 9, ये 10 12, 6 4 6 और 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 2। अब इसको ऑर्डर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, वही लिखा था हमने। ठीक है, तो समटाइम्स क्वेश्चन ये भी आ जाता है, आपको 2 मैट्रिक्स गिवन होगी, आपसे सिर्फ ये पूछा होगा कि प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है, वो बताओ। तो एक तो मेथड है कि हम प्रोडक्ट करके देखें, ठीक है, फिर से वही 2-3 मिनट्स लग जाएंगे। एक आप सीधे ही बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है। क्या करोगे, रो क्रॉस कॉलम, कितनी रोज है 2, कितने कॉलम्स है 3, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको ऑर्डर पता चल जाएगा प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स का। अब उसके बाद हमारे पास आता है किसी की भी आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। वो करने से पहले अगर हमारे पास सपोज कर लो ये मैट्रिक्स है 1 0 2 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, 2a निकालना चाहती हूँ, ठीक है। 2a, 2a क्या है हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है a के साथ, तो a मैट्रिक्स हमारी ये है 1 0 2 1। जब भी हमारे पास कोई भी स्केलर, ठीक है, या फिर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, स्केलर यहाँ पे कोई भी tan थीटा भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट को जब भी हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं, ठीक है, तो 2 को 1 के साथ किया, ये हो जाएगा। 2 को 0 के साथ करोगे, ठीक है, फिर 2 को इसके साथ किया, फिर ऐसे ही 2 को इसके साथ कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 0 4 2, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे इसी वाली मैट्रिक्स में से, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन जैसे 2 ही है, ठीक है, 2 अगर कॉमन निकालना है तो वो सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। जैसे यही है, इसमें से अगर 2 कॉमन निकाला, ठीक है, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे 0 ही होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, सेम मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबके साथ करो, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है मैट्रिक्स के साथ। अब अगर कॉमन निकालना है तो सभी एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक रो से कॉमन आ रहा है या फिर एक कॉलम से कॉमन आ रहा है, वैसे आप कॉमन निकाल के बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। फिर वो करने से पहले फिर हमें पहले करना पड़ेगा किसी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जैसे मेरे पास ये है 2x2 की मैट्रिक्स। अब एक बात और अब ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है, पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, अगर आप इसका ऑर्डर चेक करोगे, 2 रोज है और 2 ही हमारे पास कॉलम्स है, तो 2x2 की है, तो हमारे पास ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब आपको जा तो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स देके, ठीक है, साथ में लिखा होगा कि डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर आपको ऐसा सिंबल डाला होगा, ठीक है, एक मॉड टाइप। तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या पूछ रहे हैं, आपको डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं। कई बार क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस डालना है आपने, ठीक है, फिर 3x2 हो जाएगा। तो अगर ये a था, तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया 1x4, 4 6, तो ये इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2। कैसे निकालना है डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1x4, फिर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम अब ये मतलब -2 ही आएगा, हम इसे एड एज सच मोड लगा के इसको प्लस तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्लस नहीं करना है आपने, ठीक है, ओके मैम। -2 ही आएगा आंसर। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको कर देना, ठीक है, 2x1 -2x0, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2x0 0 ही हो जाएगा, तो यहां से इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 2। अब डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ सेकेंड में इसका आंसर आ जाता है। बट जब हम 3x3 का निकालेंगे, ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा हो जाएगा लेंथी, इतना भी लेंथी नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट्स ही लग जाएंगे आपको। जैसे हम 3x3 का निकालें, 1 2 1 0 2 1, ये हमारे पास क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए चाहे तो आप किसी भी रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपने ये मेथड याद नहीं रखना, तो आप कैसे याद रखोगे, जैसे आप इसको याद रखें, इस एलिमेंट के साथ हम इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखो, ठीक है, पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को देखो, फर्स्ट एलिमेंट की रो भी छोड़ दो और कॉलम भी छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की रो छोड़ी तो ये काट दिया, ठीक है, इसका ही कॉलम छोड़ा तो ये काट दिया, बचा के आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट देख रहे थे, यहाँ पे साथ में ये वाली आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिखा, उसका ही आपने रो छोड़ दी और उसकी ही आपने कॉलम छोड़ दी, तो आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मॉड लगाना है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। माइनस, अब ये अल्टरनेटिव साइन चलते जाएंगे, यहाँ पे प्लस लिखा था इसके आगे, ठीक है, प्लस ही होता है अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अगर 4x4 किया जाती फिर यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है, तो ये साइन अल्टरनेटिव चलेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा माइनस लिखूंगी। अब सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 2, अब इसकी ही रो छोड़ दो और इसका ही कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ी तो यही छूट जाएगा, इसका कॉलम छोड़ा तो ये कट जाएगा, ठीक है, आपके पास ये वाला एलिमेंट कट जाएगा। अब इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, आपके पास बचा क्या, 0 1 1 1, तो यहाँ पे 2 था, एलिमेंट लिखना है, फिर मॉड डाल के एलिमेंट लिख देने हैं जो बच गए। क्या क्या बचा है, 0 1 1 1, 0 1 1
1। अब नेक्स्ट कौन सा आया है, 1 आएगा, उसके आगे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब इसकी रो छोड़ी तो ये कट जाएगा, इसका ही कॉलम छोड़ा, ये किस कॉलम में प्रेजेंट है, इसमें, ये छोड़ दिया, तो अब हमारे पास बचा क्या। ठीक है, ये एक्सक्यूज मी हाँ जी, मैम, ये जो साइंस हैं ये तो हमने मतलब ऑल्टरनेटिव लगाने हैं, अगर ऑलरेडी एलिमेंट में साइन प्रेजेंट होगा तो वो भी लगेगा ना साथ में। हाँ जी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -2 हो जाता तो वो प्लस बन जाएगा। ओके मैम। तो अब हमारे पास इस एलिमेंट को देख रहे हैं हम, तो इसकी ही रो छोड़ दी, इसका ही कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास ये बच जाएगा, तो 0 2 1 1। अब 2 क्रॉस 2 का तो हम फाइंड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, 2 क्रॉस 1 -1 क्रॉस 1 -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे 1, फिर 0, फिर -2, तो ये आ जाएगा 2 - 1 1, यहाँ पे फिर से -1, यहाँ पे फिर से -2, तो ये कितना बन गया, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस -2, ये कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम किसी का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब आपको एक माइनस प्लस वाला भी करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने से पहले क्या चेक करना है आपने, कि क्या इसका ऑर्डर, ठीक है, रोज का ऑर्डर और कॉलम्स का ऑर्डर सेम है, तभी डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, मींस 3 क्रॉस 3 की है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इससे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आ जाएगा। अब इस एलिमेंट को देखा, -1 को, ठीक है, -1 को देखा, उसकी ही रो छोड़ दो और उसका ही कॉलम छोड़ दो, तो आपके पास ये बच जाएगा 1 0 1 1, फिर आएगा हमारे पास -2 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि -2 आएगा एलिमेंट, बट एक ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर +2 बन गया। अब इसकी ही रो छोड़ी, तो ये इसको इरेज कर देती हूँ, इसकी रो छोड़ी, ये हो जाएगा, इसकी ही कॉलम छोड़ दी, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास 3 2 0 1 बचेगा, 3 0 2 1। ठीक है, उसके बाद ये आएगा +1। अब इसकी रो छोड़ी, तो ये काट दी, इसका ही कॉलम काट दो। ठीक है, तो ये एलिमेंट बच जाएंगे, 3 1 2 1, तो -1 1 -0 +2 3 -0 +1 3 -2, तो यहाँ से -1 1 +2 × 3 +1 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1 +6 +1, 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6। हाँ जी, ये समझ आ गया डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। यस मैम। यस मैम। के इससे आपको मे बी बहुत सारे, ठीक है, एवरी ईयर में आते ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है इसका। एग्जाम में या तो आपको 2x2 का पूछा होगा या फिर 3x3 का पूछा होगा। आपको कभी भी 4x4 का नहीं पूछा होगा कि फिर वो लेंथी हो जाएगा काफी। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं किसी की भी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज, तो आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं हमें ये याद रखना है सिर्फ। ठीक है, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब भी आपको आइगन वैल्यूज पूछा जाए, ठीक है, किसी की आइगन वैल्यूज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, सिर्फ ये इक्वेशन याद रखोगे, a माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। एक मिनट, ठीक है, तो सिर्फ ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए क्या है, मैट्रिक्स है, लैम्डा, ठीक है, आइगन वैल्यूज है, लैम्डा आइगन वैल्यूज है, और आई, आई हम कर भी चुके हैं, आई हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी है आपको, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा एक स्केलर है, ठीक है, ये एक स्केलर होगा। अब स्केलर है, ठीक है, साथ में एक मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। एक यहाँ पे मैट्रिक्स है, एक यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करना भी आता है। फिर उसका यहाँ पे मैंने ये मॉड टाइप लगा रखा है, मींस इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल के उसको इक्वल टू 0 रखोगे, तो आपके पास लैम्डा की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे हम किसी की भी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जैसे ए मैंने मान लिया 1 2 3 4, ठीक है, अब ए हमारे पास ये होता है, और आई, अब ये कितने ऑर्डर का है, 2x2 का। अब ये भी याद रखना, ये जो आइगन वैल्यूज है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब या तो ऑर्डर 2x2 का होगा, या फिर 3x3 का होगा, या फिर 4x4 का होगा, तभी किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब जितने ऑर्डर की ये है, ठीक है, उतने ही ऑर्डर की आपने क्या लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। अगर यहाँ पे हमारे पास आई क्या हो जाएगा, 2x2 का, तो 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट उसके डायगोनल पे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 1 1, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास 3x3 की हो जाती, तो ये भी क्या ले लेते हम, 3x3 की, क्योंकि हमें दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए, तभी हम उसकी सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अब हमारे पास ए आ गई है, ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करते हैं पहले तो। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई, तो ए की वैल्यू पुट कर दी 1 2 3 4, माइनस लैम्डा आई की वैल्यू पुट कर दी 1 0 0 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहले इस लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1 3 2 4, माइनस, जैसे हम किसी स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा को सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा को 1 के साथ करोगे लैम्डा, लैम्डा को 0 के साथ करोगे 0, लैम्डा को 0 के साथ किया 0, लैम्डा को 1 के साथ किया लैम्डा, ये हो गया। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो,
तो ये सब्ट्रैक्शन की 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 2 होता है, 3 माइनस 0 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गए हैं। तो अब हमने ये वाली मैट्रिक्स निकाली है अभी तक सिर्फ, अब हमने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब इस मैट्रिक्स का 1 माइनस लैम्डा, 2 3 4 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट निकाला और इक्वल टू 0 रखना है। तो अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई किया 4 माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 के साथ किया 4, 1 को लैम्डा के साथ किया तो माइनस लैम्डा क्योंकि माइनस है, फिर इसको पहले इसके साथ किया, इसको ही इसके साथ किया, अब इसको दोनों के साथ कर दो, माइनस लैम्डा इंटू 4 -4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से लैम्डा स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, साइन बट नेगेटिव का ही रहता है, तो -5 लैम्डा हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी आती है? पहले तो मैम एक बार बता दो, लास्ट 10th में ही करी थी। ओके, तो अब यहाँ पे आपने इसके ना 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जैसे हमारे पास एक होता है फैक्टर फॉर्म, ठीक है, एक हम सिंपली निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टर फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे जो आता है एलिमेंट, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आना चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये आना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये माइंड में रखना, यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद ये वाला एलिमेंट आना चाहिए, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप ऐसे कोई दो, ठीक है, ये अब इसकी पहले पावर देखो, हमने निकालनी किसकी वैल्यू है, लैम्डा की, लैम्डा की पावर कितनी है 2, तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो भी 2 आएंगी। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे दो नंबर्स, ठीक है, ऐसे दो नंबर्स जिसको आप प्रोडक्ट करोगे तो 2 आना चाहिए, बट अगर आप उसकी सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करोगे तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, तो अगर मैं 2 क्रॉस 1 करूं, ठीक है, 2 क्रॉस 1 करती हूँ, 2 तो आ जाएगा, बट ना तो दोनों को ऐड करके 5 बन रहा है, ना ही सब्ट्रैक्ट करके 5 बनेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे, कोई भी नंबर्स ऐसे नहीं होंगे कि हाँ हम दोनों को प्रोडक्ट करें तो 2 बन जाए। ठीक है, बट अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें तो वो 5 बन जाए। तो ये वाला जो फैक्टर वाला फॉर्मूला है, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ फैक्टर वाली, जैसे मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है, ये होता यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं 2 क्रॉस 3 देखूं, ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट करो तो 6 बन रहा है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा 5, वही चाहिए था हमने, दोनों को प्रोडक्ट किया तो 6 बन गया, दोनों को ऐड किया तो 5 बन गया। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस है तो दोनों के आगे माइनस लगा दो, 2 लैम्डा -3 लैम्डा, यहाँ पे +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ आपने इस 5 को ब्रेक करके लिखना होता है।
ठीक है। मैंने 5 को देखो, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो बन तो -5 लैम्डा ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों टर्म से कौन सी टर्म कॉमन आ रही है? लैम्डा। यहां से लैम्डा एक बाहर निकल गया तो एक बच जाएगा -2। यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा माइनस यहाँ पे 2। मल्टीप्लाई करके देख लो, -3 लैम्डा, ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 बन गई ऊपर वाली टर्म। अब इन दोनों में से लैम्डा -2 कॉमन आ जाएगा। यहां से लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो जा तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। तो जा तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा या फिर इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यूज ही चाहिए थी, ये आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो फैक्टर फॉर्म सिर्फ किस में लगता है, ठीक है, वो सिर्फ ऐसी टर्म में लगता है जिसके हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो ये बन जाए या फिर एडिशन करूँ तो ये बन जाए। जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ लैम्डा लिख देती, यहाँ पे सिर्फ अगर मैं लैम्डा लिख देती, अब इसके फैक्टर्स बना के देखो, ठीक है। इसका ट्राई करो कि कौन से फैक्टर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। मैम 3 - 2। हाँ जी, 3 लैम्डा +2, ठीक है। अब आपने ये तो लिख दिए, ठीक है, ये तो लिख दिया आपने, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहां से लैम्डा कॉमन निकाल लिया तो लैम्डा -3, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो लैम्डा +3। अब फैक्टर फॉर्म में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं आए तो आप कॉमन कैसे निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो ये वाली क्वेश्चन पे हम फिर से फैक्टर फॉर्म नहीं लगा सकते। बट हाँ, यहाँ पे अगर माइनस होता, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस हो जाना था, फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाता, तो लैम्डा -3 कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पे लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3 और -2, ठीक है। तो फैक्टर फॉर्म में प्रॉब्लम पहले फैक्टर्स बनने चाहिए, उसके बाद ये वाले फैक्टर अगर कॉमन आ जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। अब उसका सेकंड मेथड क्या है, ऐसी वाली क्वेश्चन जिसमें फैक्टर नहीं बनते उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास इक्वेशन में कुछ ऐसी लिख रही हूँ, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसी इक्वेशन है। अब हमने लैम्डा निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाय 2a, ठीक है। सिर्फ इसमें वैल्यूज रखो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक बार प्लस ले लेना है, एक बार माइनस ले लेना है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो पहले इसके साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -5, c की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। हमने पहले कंपेयर करके a b और c की वैल्यूज निकालनी है। अब ये वैल्यूज निकाल ली, इसमें पुट कर दो तो लैम्डा क्या आ जाएगा -b, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दोगे 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √25, यहां से माइनस माइनस प्लस +8 डिवाइडेड बाय 2,
तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 33 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गए हैं हमारे पास रूट। तो एक बार प्लस आ जाएगा, एक बार माइनस आ जाएगा। 5 माइनस रूट 33। ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से रूट्स आए हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज आ गई हैं। ये तो मैंने ऐसी एग्जांपल ली है, बट आपको क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इजी वाले भी आ सकते, इजी वाले ही आएंगे। जैसे किसी की वैल्यू 2 आ गई, किसी की वैल्यू 3 आ गई। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब उसके बाद एक आपको आ सकता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जैसे ये बनाए गए थे, जैसे मैं ये लिख दूं, ठीक है, रूट में -1 है, ठीक है, तो अब रूट में -1 है, इसमें -1 को रूट के बाहर नहीं निकाल सकती, ठीक है, माइनस को रूट के बाहर नहीं निकाल सकती। तो अब ये ऐसे जैसे ये लिखा हो, -22 लिख दिया, -33 लिख दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा दिखने में भी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, ठीक है, लिखने में भी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो इस टर्म को, ठीक है, -1 के ऊपर रूट को हम लिख सकते हैं आइटा, ठीक है, आई होता तो वैसे ये आई है, इसको हम बोलते हैं आइटा, ठीक है। तो -1 के ऊपर रूट को हम आइटा लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 फिर 22, तो ये हो जाएगा -1 के ऊपर रूट को हम लिख देंगे आइटा, तो आइटा रूट 22, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे हम, आइटा रूट 33, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर माइनस आ रहा है रूट के अंदर, तो आप उसको आइटा लिख सकते हो, ठीक है। इस आइटा को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे आइगन वैल्यूज के कई बार, ठीक है, जो रूट्स आएंगे वो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाएंगे। आपको ये ना हो ऑप्शंस में, आपको ये हो, तो कंफ्यूज मत होना, इसको आप ये लिख सकते हो, आइटा आ जाएगा। इसको इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं। अब आपने नेचुरल नंबर सुने होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर्स भी होते हैं, एक इंटीजर्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3, इस तरफ -1 -2, इनको तो हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये डेली यूज होते हैं, हम कभी माइनस का यूज नहीं करते। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें 0 भी इंक्लूड हो और माइनस वाले भी इंक्लूड हो, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, a हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ए क्या है, रियल पार्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2 प्लस आइटा 3, ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिर्फ ये होता, ठीक है, 3 आइटा होता या फिर आइटा 3 होता, तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसमें क्या है, इसका रियल पार्ट 0 है। इसको मैं 0 प्लस आइटा 3 भी तो लिख सकती हूँ, तो इसमें इसका रियल पार्ट क्या हो गया है, 0। तो यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है,
0, तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है, रियल पार्ट 0 हो गया है। तो जो आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, वो जा तो रियल हो सकती हैं या फिर इमेजिनरी भी हो सकती हैं। रियल मीन्स कोई नंबर आ रहे हैं, ऐसे वाले नंबर, ठीक है। इमेजिनरी मीन्स किसी में भी अगर आइटा प्रेजेंट हो गया, ठीक है, आइटा प्रेजेंट हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। जैसे इसकी एग्जांपल जैसे यही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसी को देखें, ठीक है, लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 2। इसको कंपेयर कर लो, a लैम्डा स्क्वायर b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है 2। कंपेयर कर लिया, अब लैम्डा की वैल्यूज निकालो। यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 1, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस √1 - 8 बाय 2। तो -1 प्लस माइनस ये रूट क्या हो जाएगा -7 बाय 2, ये बन गया। अब इस -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 के ऊपर रूट को हम आइटा लिख सकते हैं। तो -1 प्लस माइनस यहाँ पे लिख दो 7 और साथ में आइटा लगा दो, ठीक है। -1 के ऊपर रूट को हमने आइटा लिख दिया। तो आपको एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम्पल्स में जो ऑप्शंस होंगे ये भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है, दोनों में से एक गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस कर दो, ठीक है। तो ऐसे हम किसी की भी आइगन वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट करवा दूं कि कल करना है? मैम कल करवा देना। ओके, तो कल हम यही टाइम पे क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो मैम, थैंक यू मैम। ओके।